हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए देख सकते हैं रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान की बुक। दोस्तों, फिजिक्स का हमने कर लिया है, केमिस्ट्री कर लिया है। दोस्तों, आज तीसरा पार्ट हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ाम्स में पूछे गए 98 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, पूरी क्लास देखिएगा साथियों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठा हो जाती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सही जवाब दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, यूरीमिया। ठीक है, यूरोमिया। सेकंड क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉट्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन क्या कहलाते हैं? बताएं। ए, बी, सी, डी। सही जवाब दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से किस विधि में पुनर्योजक डीएनए को जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? ऑप्शन बताना है कौन सा सही हो जाएगा। ए, बी, सी, डी। बताइए। यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा, माइक्रो इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? डेक्सट्रोज को बताइए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज। राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्लूकोज। पांचवा है, पौधे में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण क्या कहलाता है? ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म। ए ऑप्शन करेक्ट है। दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? देखिए, दंत धातु, जड़, जीभ, मज्जा, गुहा। राइट आंसर होगा दोस्तों बी, जड़। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। सातवां देखिए, द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए, बी, सी, डी। बताएं। इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ए। ठीक है, सैप वुड कहलाते हैं। 8, अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए, वायु कोष्ठिका कहलाता है। देखिए, इंटेस्टिनल म्यूकस इपिथीलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? बताएं। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गॉलब्लैडर कोशिका। 10, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बढ़ जाता है, यह क्या कहलाता है? बताएं। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेडियल सममिति। 11, अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। देखिए, साइक्लोस्पोरिन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12, आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की सिरा रचना पाई जाती है? ऑप्शन यहाँ पे सी देखिए, जाल वाली सिरा रचना, सी ऑप्शन। 13, निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है?
ए बी सी डी, राइट ऑप्शन यहाँ दोस्तों हो जाएगा बी, वृक्क। ठीक है। 14, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन नीचे दिया है, बताइए ए बी सी डी कौन सा सही हो जाएगा। कैंसर के इलाज में कौन सी विकिरण थेरेपी का यूज़ किया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट 60 यूज़ होता है। ठीक है। पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? राइट आंसर ए, तिलहन यानी तेल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है? बताइए, हैवी चेन, पैथोजन, एंटीबॉडीज, लाइट चेन। सही जवाब सी होगा, एंटीबॉडीज। 17, रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को डैश के रूप में जाना जाता है। बताइए, रेशम कीड़े के पालन को क्या कहते हैं? सही जवाब डी होगा, सेरीकल्चर। ठीक है दोस्तों, सेरीकल्चर यहाँ पे सही हो जाएगा। 18, फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? ए बी सी डी, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जयांग। 19 है, यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? बताएं, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गाउट, जिसे वात रक्त भी कहते हैं। 20 आ जाइए, कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेकेराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय बाद थक्का अथवा कॉगलम लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह डैश तंतुओं का एक जाल है। बताइए, किस तंतु का? लिम्फ, विली, फाइब्रिन्स, प्लेटलेट्स। 21 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फाइब्रिन्स कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन। पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की अवस्था को क्या कहा जाता है? बताएं, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब दोस्तों हो जाएगा बी, अपरन्यास कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन। शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? शीर्ष ग्रंथि दोस्तों देखिए मेलाटोनिन स्रावित करती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 24 है, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? बताइए, चारों ऑप्शन सामने हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 24 का सी होगा दोस्तों, जॉर्ज पैलेट सही हो जाएगा। 1955 में किया था। देखिए 25 है, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? किसका? ऊतकों का अध्ययन। बताएं, राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, ऊतक विज्ञान। 26, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, क्या कहलाता है? 26 का हो जाएगा सी, ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। 27 है, एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए, पोलिएम्ब्रियोनी। ठीक है, पोलिएम्ब्रियोनी, सी ऑप्शन करेक्ट है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का दोस्तों रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ी के अध्ययन को मर्कटक विज्ञान कहा जाता है। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कुत्तों में दोस्तों गुण संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र की संख्या 39 जोड़ी होती है।
ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे सी होगा, बायो फर्टिफिकेशन। सी ऑप्शन करेक्ट है। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है क्या कहलाते हैं? 32 का जवाब होगा दोस्तों बी, डाइप्लोब्लास्टिक जानवर। 33 है, डीएनए में से एक से आरएनए और आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताएं। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन, प्रतिलेखन। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला विकार क्या है? ये कौन सा विकार है दोस्तों? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, बी ऑप्शन। स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागकणों के स्थान पे क्या है? परागण, द्विपक्षी, भ्रूणजन्य समारोह। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परागण। 36 है, डैश श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। देखिए वायवीय हो जाएगा, अवायवीय, स्वपोषी, परपोषित। 36 का ए हो जाएगा वायवीय। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर, आलू, चींटी, दूध। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों आपका डी, दूध हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एस्केलिप्थनीज, एनेलिडा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, मोलस्का। ठीक है, सबसे बड़ा प्राणी संघ कहलाता है। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, फाइलोटैक्सी कहलाती है। 40 है, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? ए, बी, सी, डी। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, अस्थि। 41, डैश श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम ऊर्जा मुक्त करते हैं। बताइए, परपोषित, स्वपोषी, आक्सी या अनाक्सी? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, अनऑक्सी। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है दोस्तों? देखिए देखिए कैलोरैम्फेनिकोल। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? करिए ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस, बी ऑप्शन करेक्ट है। 44 है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिकन कॉकरोच है। ठीक है, अमेरिकन कॉकरोच। 45 है, डैश पत्तियों के देखिए एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतःकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। क्या होगा दोस्तों? चारों ऑप्शन सामने हैं, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, स्टोमेटा हो जाएगा। 46, पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? राइट आंसर डी होगा दोस्तों, ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? जीवाणु विज्ञान के जनक, राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, रॉबर्ट कोच। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि दोस्तों
देखिए कैल्सिटोसिन स्रावित करती है। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, बी ऑप्शन करेक्ट है। 50 डैश एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशी लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। इसका जवाब दोस्तों बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है, मूल रोम कहलाता है। अधिवृक्क ग्रंथि एक स्रावित, देखिए दोस्तों फिर से, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? यहाँ पे दोस्तों सी देखिए कोर्टिसोल, ठीक है, कोर्टिसोल सही हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? कौन है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाया जाने वाला ऊतक क्या कहलाते हैं? इसका जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेसोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेसोफिल, ए ऑप्शन करेक्ट। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है? फेफड़ा, गुर्दा, आंत, हृदय। इसका आंसर बी हो जाएगा गुर्दे। देखिए अधिरक्त स्राव एक आनुवंशिक अवस्था है जिसके कारण क्या होता है ये बताना है। ए बी सी डी बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा? रक्त का आंतचन न होना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य जुखाम के उपचार के लिए दिया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ए बी सी डी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, विटामिन सी। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताएं, चारों ऑप्शन सामने हैं, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन, समसूत्री विभाजन। देखिए अगला है बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट का विकास का कारण बनती है? राइट ऑप्शन देखिए एल्बिनिज्म, ठीक है, एल्बिनिज्म, बी ऑप्शन। घास का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? घास के वैज्ञानिक अध्ययन को एग्रोइस्टोलॉजी कहा जाता है। फाइलम कोलेंट्रेट का आधुनिक नाम क्या है? इसका जवाब होगा दोस्तों ए ऑप्शन, निडारिया। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, पाश्चुरीकरण हो जाएगा, ए ऑप्शन। 63 निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? 63 का जवाब ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। डैश मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? बताइए क्या है? प्यूपिल है, रेटिना है, आइरिस है, कार्निया है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, आइरिस। आइरिस कंट्रोल करती है, ठीक है, नियंत्रित करती है। मानव कोशिकाओं में देखिए, मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। एफ्थे एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है किसके कारण होता है? वायरस से, फंगी से, शैवाल से, बैक्टीरिया से। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, वायरस से। पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शीर्षस्थ विभाजक, ठीक है। 68 है मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्म, देखिए युग्मनज डैश के रूप में विकसित होता है? बताइए, ऑप्शन सामने है, सही जवाब यहाँ पे ए होगा, मादा शिशु। 69
निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता? बैक्टीरिया से कौन सा रोग नहीं होता? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। मानव की आवाज़ का उत्पादन डैश के कंपन के कारण होता है? श्वास नली, स्वर रज्जु, फेफड़ों, नासिका। राइट आंसर बी होगा, स्वर रज्जु। 71 है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अग्नाशय। 72, निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते? बताइए, चारों ऑप्शन सामने हैं, किसमें नहीं होते हैं? ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स हो जाएगा। देखिए अगला, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? XY, YY, XX कोई नहीं, जवाब हो जाएगा सी, XX। जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? जल जनित बीमारी दोस्तों कॉलरा हो जाएगी, ठीक है, ए ऑप्शन। 75 है, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डैश बचते हैं? कितने बचते हैं? दुगने, बराबर, कम, अधिक। यहाँ पे बराबर हो जाएगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? डीएनए का कार्यात्मक भाग हो जाएगा वंशाणु, सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? नहीं है तो दोस्तों ये हो जाएगा पैरासीटामोल। रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? बताएं, 78 का क्या सही हो जाएगा? 78 का दोस्तों यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है, रोगजनक। गलगंड डैश ग्रंथि का एक रोग है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, थायराइड, ठीक है, जिसको घेंघा रोग भी कहते हैं। 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है? डेंगू वायरस का वाहक हो जाएगा मादा एडीज मच्छर। 81, निम्न में से खेती का एक आधुनिक विधि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन डी देखिए, जैविक उर्वरक। 82, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधों की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए देखिए, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। 83, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन, यूरेनियम, लोहा, जस्ता। 83 का आपका जवाब ए हो जाएगा दोस्तों, आयोडीन। अगला है, हेपेटाइटिस का परिणाम बताइए, हेपेटाइटिस का परिणाम क्या होता है? बी देखिए, यकृत का सूजन। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? ये किससे जुड़ी होती है दोस्तों? मस्तिष्क से जुड़ी होती है। देवी, चेचक कटिका किसने विकसित किया था? बताइए, चेचक कटिका एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती? वायरस के कारण दोस्तों विसूचिका नहीं होती है। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं? पुरुषों में दोस्तों XY सेक्स जीन मौजूद हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होगा दोस्तों नियोसिन। 90 है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? इसका जवाब हो जाएगा फौना। कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कैट में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या होती है 19, ठीक है, 19 जोड़े होते हैं। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होते हैं? ये होते हैं दोस्तों बैक्टीरियल के कारण। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? आविष्कार किया दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने, डी ऑप्शन। देखिए, स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग
डैश को मापने के लिए किया जाता है? स्फैग्मोमैनोमीटर का प्रयोग होता है दोस्तों यहाँ पे रक्तचाप बीपी ब्लड प्रेशर मापने के लिए। 96 है। डैश चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे सी देखिए, नेफ्रोलॉजी गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 98 देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर आप दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंगक के बिजली के घर के रूप में कार्य करता है? फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका के अंगक के बिजली घर के रूप में कार्य करता है? पावर हाउस। इसका आंसर दोस्तों हम बता दे रहे हैं आपको, ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों 98 क्वेश्चन हमने बायो का कंप्लीट कर लिया। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।